ऑल राइट, आप सबसे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, राइट? ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले, माय नेम इज़ मोहम्मद तलहा एंड आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड फॉर लाइक 7 to 8 years. I'm working right now as a digital media manager in Riyadh, Saudi Arabia. And मेरी जो एजुकेशन है, आई हैव ग्रेजुएटेड इन मास्टर्स फ्रॉम मलेशिया यूनिवर्सिटी उतारा। सो मेरा जो एक्सपीरियंस है, बेसिकली जो मेरा एरा ऑफ वर्किंग रहा है, दैट इज़ मोस्टली इन आई स्टार्टेड working as a social media manager, then I shifted myself towards digital marketing, and then I shifted to myself towards e-commerce. So I have covered almost all areas that is included in digital marketing. So basically what we are going to learn in this session, what we are going to discuss in this session is कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग की जब बात करें तो आपने अपने आसपास दो तरह के बिजनेस देखे होंगे। एक वो लोग आपने देखे होंगे जो लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। एक वो लोग आपने देखे होंगे जो लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। आपके सराउंडिंग में दो तरह के लोग बिजनेस कर रहे होते हैं। एक वो लोग है जो अपनी सर्विसेज आप तक पहुंचा रहे हैं, और एक वो लोग है जो अपने प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों अपनी, एक बंदा सर्विसेज बेच रहा है, एक बंदा प्रोडक्ट्स बेच रहा है। तो बिजनेस मॉडल्स हम अगर बेसलाइन की बात करें तो हमारे पास दो तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं। तो हम देखेंगे कि सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल जोन सा है उस पर किस तरीके से काम किया जाता है, और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस मॉडल है उस पर किस तरह से काम किया जाता है। अब सोशल मीडिया की जब बात करें तो सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है डिजिटल मार्केटिंग होती किस जगह पे है। तो आप सब लोग डेली अपनी लाइफ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, गूगल, स्नैपचैट, ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आप लोग यूज़ करते हैं। बट हम एज अ एंड यूज़र उस चीज़ को देख रहे होते हैं, हम उसको कंज्यूम, कंटेंट को कंज्यूम कर रहे होते हैं। बट अगर उसके बैक एंड की बात की जाए कि उस पर कंटेंट आ किस तरीके से रहा है, उस पर अगर हम एड्स देख रहे हैं तो वो बन किस तरह रहे हैं, और उस पर अगर हम प्रोफाइल्स देख रहे हैं तो उन पर वर्किंग किस तरह हो रही है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती हैं। जो पहला स्टेप है डिजिटल मार्केटिंग का, दैट इज कॉल्ड एज सोशल मीडिया मैनेजमेंट। जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे एक आपको पेज नज़र आ रहा है किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का। ये मैंने आपके सामने जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस मैंने इसको ओपन किया है कि सबसे पहले आपके सामने एक पेज मैंने आपको दिखाया कि ये सबको एक पेज नज़र आ रहा है जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का पेज है। और हम स्टार्ट करेंगे मेटा से हम जाएंगे टिकटॉक पे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स गूगल। तो मेटा बेसिकली, मेटा का वर्ड जोन सा है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? इन सिंपल वर्ड्स, मेटा जोन सी है वो एक कंपनी है जो ऑन करती है फेसबुक को और इंस्टाग्राम को। तो मेटा के अंदर दो चीज़ें आती हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेटा जो, जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम इंक्लूड है, इस पे काम किस तरीके से किया जाता है, और इस पे काम करने का बेसिकली एल्गोरिदम क्या है, इस पे किस तरीके से हम लोग अपनी वर्किंग, अपनी प्लानिंग, अपने ब्रांड को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि सबसे पहला जो बेसिक चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग की, मैंने आपको बताया वो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सबसे जो पहला काम आता है, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम सोशल मीडिया पे अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को सेटअप करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। अब सेटअप करने का क्या मतलब होता है? जैसे ये आपको पेज नज़र आ रहा है, इस पेज पे सबसे पहला काम, मैंने जब एक पेज क्रिएट करना है तो उस पर मैंने क्या करना है, मैंने उस पेज की, अपनी बिजनेस की, अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करनी है। अब ब्रांडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? जैसे एक बंदा कहता है यार मैं अपना सर्विस बेस्ड बिजनेस करना चाह रहा हूँ, मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला काम वो ये करेगा, वो कोई नाम सोचेगा उस एजेंसी का। ब्रांडिंग में ये चीज़ें आती हैं, आप उसका नेम डिसाइड करते हो, आप उसका कलर कोड डिसाइड करते हो कि मेरा ब्रांड दिखना किस तरह का चाहिए, आप उसका लोगो बनाते हो, उसके लोगो को डिज़ाइन करते हो, और ये जो सारी चीज़ें होती है, आप उसके फॉन्ट स्टाइल को डिसाइड करते हो। ये जो चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें ब्रांडिंग के अंदर आती हैं। आप अपने ब्रांड की एक बेस लाइन बना लेते हो कि मेरे ब्रांड की विजिबिलिटी इस तरीके से होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप आते हो सबसे पहले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक के अंदर आते हो, और आप यहाँ पे आके आप अपना पेज को क्रिएट करते हो। आपने जो नेम डिसाइड किया होता है, जो लोगो बनाया होता है, उस लोगो को लगाते हो, कवर पिक्चर डिज़ाइन करते हो, और यहाँ पे अपने पेज को डिस्प्ले करते हो। जैसे फिजिकल बिजनेसेस की एग्जांपल होती है कि सबसे पहला काम हम करते हैं, हम अपने
फिजिकल बिजनेस जब भी कर रहे होते हैं हम अपनी शॉप को डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको एज अ शॉप एज अ ऑफिस कंसिडर करेंगे कि जहाँ पे लोगों के साथ हमने इंटरेक्ट करना है और ये चीज़ लोगों को नज़र आनी है। तो हमने सर्विस बेस्ड बिजनेस पे लेट सपोज काम स्टार्ट करना, हमने डिसाइड किया कि हमने सर्विसेज देनी है लोगों को, तो हमने डिसाइड किया कि हम डिजिटल मार्केटिंग की एक एजेंसी चलाना चाह रहे हैं। तो अब जब हमारे माइंड में ये चीज़ आई है कि हमने डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चलानी है, तो अब हम सर्विसेज दे रहे हैं। अब सर्विसेज जब हम दे रहे हैं तो इस पे हमने लोगों तक एक चीज़ पहुंचानी है अपनी सर्विसेज के, हर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमने अपनी ऑडियंस को बताना है कि हम एक कंपनी है, एक एजेंसी है, हमारी ये स्किल्स है, हमारे पास ये टीम है और इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। अब वहां तक पहुंचने के लिए, अपनी ऑडियंस तक, अपने क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए हमें कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उस प्रोसेस को बेसिकली सोशल मीडिया मैनेजमेंट का नेम दिया जाता है, जो बेस लाइन होती है किसी भी बिजनेस की। चाहे आप सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, आपने बेसिकली अपनी शॉप का, अपने ऑफिस का डिस्प्ले सेट करना होता है। जैसे आप फिजिकल बिजनेस पे जाते हैं तो आप शॉप बनाएंगे। अब आप खाली शॉप के ऊपर तो नहीं प्रमोशंस करके कस्टमर्स को ले आएंगे ना। आपने पहले अपनी शॉप को डिस्प्ले करना है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स डालने हैं, कुछ चीज़ें दिखानी है, कोई ऑफिस बनाना है जिसमें लोग आए तो वो देखें कि यार देर इज समथिंग दैट एग्जिस्ट। तो उस एग्जिस्टेंस के लिए हम बेसिकली सोशल मीडिया मैनेजमेंट के प्रोसेस से गुजरते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले हम अपने पेज को डिस्प्ले कर रहे होते हैं और उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास इंट्रो सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास पोस्ट शो हो रही हैं, हमारे पास कंटेंट शो हो रहा है। तो ये बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी हमारे डिस्प्ले के अंदर आती हैं कि जब कोई बंदा मेरे पेज को, मेरी शॉप को विजिट करेगा तो उसको क्या चीज़ नज़र आएगी। उसके बाद वो मुझसे कांटेक्ट करेगा कि यार इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसने अपनी क्या पोस्टिंग की हुई है, ये काम क्या करते हैं, इनकी क्या सर्विसेज है। तो वो उस चीज़ को पढ़ के हमारे से कांटेक्ट करेगा। अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली जो आपकी चीज़ आती है वो हमने डिस्कस की, ब्रांडिंग होती है। ब्रांडिंग हमने कर ली, तो हमने अब क्या करना है, ब्रांडिंग हमने कर ली। अब हमने ये करना है कि हमने अब कुछ ना कुछ कंटेंट अपने उस शॉप के ऊपर, उस पेज के ऊपर डालना है। लोगों तक पहुंचने से पहले हमने अपनी शॉप को रेडी करना है कि हमारी शॉप पे इतनी चीज़ें, इतना कंटेंट हो कि जब हम मार्केटिंग की साइड पे जाएंगे तो हमारी जो शॉप है वो रेडी हो, और हम जब अपने पेड एड्स चलाएंगे, अपनी मार्केटिंग करेंगे, तो हमारे पास इनफ कंटेंट हो कि यार हम अपनी मार्केट, अपनी ऑडियंस पे उस चीज़ का इम्पैक्ट डाल सकें। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट में हम कंटेंट को किस तरह बनाते हैं, कि कंटेंट बेसिकली होता क्या है। जैसे आपको ये एक पोस्ट नज़र आ रही है, अब इस पोस्ट के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है टॉप वाला जिसमें आपको टेक्स्ट की फॉर्म में कोई कंटेंट नज़र आ रहा है, और एक पार्ट है सेकंड जिसमें आपको पिक्चर नज़र आ रही है कोई। तो अब टेक्स्ट किस तरह बनाया जाता है, पिक्चर किस तरह बनाई जाती है, इस चीज़ों को डिज़ाइन किस तरह किया जाता है, इसको सोचा किस तरह जाता है, हम ये सारी चीज़ें उस कोर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हाँ, किसी भी पोस्ट को, सोशल मीडिया की जो पोस्ट है उसको डिज़ाइन किस तरह किया जाता है, कौन कौन से टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम इस पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम इस टेक्स्ट वाले कंटेंट को निकाल सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इसको रिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने प्रोफेशनली चीज़ों को किस तरह लेके चलना है। और फेसबुक पे अभी अभी मैं आपको फेसबुक का इंटरफेस दिखा रहा हूँ, और मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई कि हमने काम करना है मेटा के ऊपर, जिसके अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों चीज़ें आती हैं। तो जब मेटा एक कंपनी है जिसने फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को खरीदा हुआ है, तो उसने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी बनाया होगा जिस प्लेटफॉर्म पे हम एट द सेम टाइम फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे काम कर सकें। एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ ब्रांड ओनर, एज अ बिजनेस ओनर, हम एट द सेम टाइम अपने टाइम को मिनिमाइज करके हम दोनों प्लेटफॉर्म पे एक ही काम कर सकें। कि मैंने एक पोस्ट यहाँ पे डाली तो वो दोनों प्लेटफॉर्म्स पे चलेगी, फेसबुक पे भी चलेगी, इंस्टाग्राम पे भी चलेगी, बिकॉज मेटा इज अ कंपनी दैट ऑन्स फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो जब मैं अपना पेज ओपन करता हूँ, मुझे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन मिलेगा। पेज के अंदर मिलेगा, अकाउंट के अंदर नहीं मिलेगा। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, फेसबुक के पेज के अंदर आपको ये मेटा बिजनेस सूट मिलेगा। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे एक न्यू टैब के ऊपर ये ले जाएगा। ये बेसिकली मेटा ने एक टूल बनाया हुआ है जिस पे हम एज अ बिजनेस ओनर, एज अ डिजिटल मार्केटर हम प्रोफेशनली वर्क करते हैं। तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल गया है, विच इज सिमिलर टू दिस इंटरफेस
जो कि मैंने पहले ओपन किया हुआ था। बट यहाँ पे फ़र्क क्या है इन दोनों डिफरेंस इंटरफेसेस में, कि अब यहाँ पे आपको देखें, यहाँ पे सबसे पहले आपको कवर पिक्चर आ गई, आपको यहाँ पे दो लोगोस नज़र आ रहे हैं। पहला लोगो है आपका फेसबुक का, दूसरा लोगो है आपका इंस्टाग्राम का। इसका मतलब यह हुआ कि मैं इस वाले इंटरफेस पे मेटा बिजनेस सूट के अंदर जब मैं आया हूँ, तो मैं एट द सेम टाइम अगर एक पोस्ट क्रिएट करूँगा और उसको पब्लिश करूँगा तो वो फेसबुक पे भी चली जाएगी और इंस्टाग्राम पे भी चली जाएगी। मुझे दोनों प्लेटफॉर्म पे सेपरेटली जाके काम नहीं करना, मुझे एक ही प्लेटफॉर्म मेटा ने बना दी है, मुझे उसकी अवेलेबिलिटी दे दी है, और मैंने एक ही प्लेटफॉर्म पे रह के फेसबुक पे भी काम करना है और इंस्टाग्राम पे भी काम करना है, तो मेरा काम आसान हो गया। अब इसके इंटरफेस की बात करें तो इट्स सिमिलर एंड इट्स सिंपल, कि सबसे पहले आपको लोगोस नज़र आ रहे हैं, कवर पिक्चर नज़र आ रही है, यहाँ पे वो फेसबुक का पेज हमारा कनेक्ट हुआ हुआ है, और यहाँ पे ये कह रहा है आप इंस्टाग्राम का जो आपका पेज है वेबजेनिक्स डिजिटल एजेंसी का, जो भी आपकी एजेंसी है, आपका बिजनेस है, उसका इंस्टाग्राम का पेज यहाँ पे आपने कनेक्ट कर देना है। लेफ्ट साइड पे आप देखें तो आपको सबसे पहले ये नज़र आ रहा है एक ड्रॉप डाउन। अब इस ड्रॉप डाउन में सबसे पहला नाम लिखा हुआ है बिजनेस पोर्टफोलियो। बिजनेस पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है, जैसे मेरा एक बिजनेस है, मैं लेट सपोज एक बिजनेस ऑनर हूँ और मेरे 2 3 4 बिजनेसेस हैं। तो मैंने एक बिजनेस बनाया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, एक मैं शॉपिफाई का स्टोर रन कर रहा हूँ, एक मैं कोई क्लोथिंग स्टोर रन कर रहा हूँ, या मैं को मल्टीपल सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाए हुए हैं हर सर्विस के अलग अलग। तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम अपने सारे बिजनेसेस को एट द सेम टाइम मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ओपन किया हुआ है वेबजेनिक्स का बिजनेस पोर्टफोलियो। अब बिजनेस पोर्टफोलियो बेसिकली यही होता है कि आपके एक बिजनेस प्रोफाइल बेसिकली, जिसके अंदर आपकी मल्टीपल चीजें इंक्लूड होती हैं, जिनको हम एसेट का नेम देते हैं। अब इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर मेरे कितने एसेट कनेक्ट हैं, इस टाइम पे मेरा सिर्फ फेसबुक का पेज कनेक्ट है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, इंस्टाग्राम का पेज कनेक्टेड नहीं है। तो मैं जब यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर मुझे ये एक ही एसेट शो करा रहा है कि इस बिजनेस पोर्टफोलियो का एक ये जो पेज है ये इसका एसेट है। अब जब इंस्टाग्राम का पेज कनेक्ट करूंगा तो वो इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह जब मैं दूसरे बिजनेस पोर्टफोलियो पे जाता हूँ तो वहां पे भी मुझे उसके बिजनेस एसेट्स वो दिखा रहा है। तो दिस इज सिमिलर, और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमने बेसिकली किस बिजनेस पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, किस पेज को मैनेज करना है, और किस बिजनेस पोर्टफोलियो पे हमने काम करना है। सिंपल। उसके बाद जब हम आते हैं तो हमारे पास होम का सेक्शन है, नोटिफिकेशन का सेक्शन है, जहाँ पे आपके लाइक फॉलोइंग कमेंट्स जो भी चीज़ें आ रही होंगी वो यहाँ पे आपको इस वाले सेक्शन में शो हो रही होंगी। थर्ड में आपको शो हो रहा है एड मैनेजर। अब जितनी भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट होगी, मैंने आपको बताया इसके दो पार्ट हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैनेजमेंट वाला पार्ट हमने देखा कि हमने उसमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है, हमने उसमें क्या क्या काम करने, मैनेज करना किसी भी चीज़ को, किसी शॉप को मैनेज करना, किसी बिजनेस को मैनेज करना, किसी पेज को मैनेज करना इज कॉल्ड एज सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम इस वाले सेक्शन में हम सोशल मीडिया को मैनेज करेंगे, जिसमें हमारे पास एक ही होम पेज वाला सेक्शन है। उसके बाद एड मैनेजर का जो सेक्शन है इसको हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट में नहीं लेके आएंगे। फिर हमारे पास प्लानर का सेक्शन है, कंटेंट का सेक्शन है, एंड दैट्स इट। अब प्लानर वाला जो सेक्शन है इसको हम देख लेते हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब प्लानर बेसिकली क्या होता है, देखिए आपको प्लान का जो वर्ड है इसका मतलब पता होगा कि हम किसी चीज़ को प्लान करते हैं इन फ्यूचर के लिए, कि मैंने नेक्स्ट वीक में किसी एक इवेंट पे इस डेट को इस टाइम को मैंने जाना है। इसी तरह जब हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम सोशल मीडिया पे किस तरह चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, कि जैसे मैंने एक पोस्ट बनाई हुई है और मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो मेरी पोस्ट है ये आज की जो डेट है, आज की डेट 24 वेनसडे दिसंबर 24 वेनसडे को ना जाए, ये वाली जो मैंने पोस्ट बनाई है आज कोई, वो मेरी चली जाए फ्राइडे 26 को की जो डेट है उस डेट को वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए। मुझे 26 को फेसबुक पे आके उस चीज़ को अपलोड ना करना पड़े, बल्कि वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए। तो मैं प्लानर वाला जो सेक्शन मुझे मेटा बिजनेस सूट ने दिया हुआ है मैं इसको यूज़ करता हूँ, और मैं यहाँ पे आके कोई पोस्ट क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरह प्लान करते हैं। इन फ्यूचर हम इसको देखेंगे भी डिटेल में कि इस पे काम किस तरह किया जाता है। तो मैं बेसिकली आपको भी बता रहा हूँ कि जब हम प्लानिंग की तरफ जाते हैं, स्केजुलिंग की तरफ जाते हैं, तो उस पर हम काम किस तरह करते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि पोस्ट 2, कि आप इस पोस्ट को जो आप न्यू पोस्ट क्रिएट कर रहे हो इसको आप किस जगह पे पोस्ट करना चाहते हो। तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन में जाके अपने उस पेज को सेलेक्ट कर लेंगे। जब हमारा इंस्टाग्राम कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे वो भी ऑन हो जाएगा, हम उसको भी टिक कर लेंगे कि मैंने फेसबुक पे भी ये पोस्ट डालनी है और इंस्टाग्राम पे भी डालनी है।
और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वाली पोस्ट सिर्फ फेसबुक पे जाए तो मैं फेसबुक को टिक कर लूंगा, और अगर मैं चाहता हूँ इंस्टाग्राम पे जाए सिर्फ फेसबुक पे ना जाए, मैं यहाँ से इसको ऑफ कर दूंगा, इंस्टाग्राम को ऑन कर लूंगा। सो दिस इज सिंपल। उसके बाद वो मीडिया वाला सेक्शन दे रहा है कि मीडिया वाले सेक्शन में आप चूज करते हैं कि आपने बेसिकली दिखाना क्या है इस पोस्ट में। आप यहाँ जाके ऐड फोटो पे क्लिक करते हो और आप कोई भी अपनी इमेज यहाँ पे अपलोड कर देते हो। जैसे मैंने आपके सामने एक डेमो इमेज अपलोड की है, तो यहाँ पे आपके सामने वो इमेज आ गई। नीचे जब आप जाते हैं तो पोस्ट डिटेल, अब जो मैंने आपको पहले चीज बताई थी यहाँ इस वाले सेक्शन में, कि मैंने आपको बताया दो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं पोस्ट के, एक टेक्स्ट वाला है और एक पिक्चर वाला है। तो यहाँ पे वही चीज आपको मिल रही है कि पिक्चर वाला काम हमने कर लिया। अब इस पिक्चर के इस ऊपर ऊपर वाले सेक्शन में हमें कुछ टेक्स्ट शो होता है हमेशा, जस्ट लाइक दिस। तो उस टेक्स्ट को हम इस वाले सेक्शन में, लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई डेमो टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा होगा कि वो टेक्स्ट अपडेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी हमारी पोस्ट के ऊपर हमने कंटेंट डालना है वो यहाँ पे हम उस चीज को यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से वो चीज आ जाती है। और उस चीज को, कंटेंट को बेसिकली टेक्सचुअल कंटेंट को बनाया किस तरह जाता है, हम किस किस टूल को यूज करके बनाएंगे, तो वो भी चीजें हम सारी सीखेंगे कि कंटेंट को किस तरह बनाया जाता है, बोथ कंटेंट, टेक्सचुअल कंटेंट एंड विजुअल कंटेंट। आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है स्केड्यूलिंग ऑप्शंस, कि मैंने आपसे बात की, मैंने ये बात की कि मैं चाहता हूँ मेरी ये जो पोस्ट है ये मेरी आज की डेट में ना आ जाए, बल्कि ये वाली जो मेरी पोस्ट है ये मेरी फ्राइडे को, आने वाले फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे को ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए एक स्पेसिफिक टाइम पे। तो मैंने इस वाले ऑप्शन को ऑन किया, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन नजर आ गए कि फेसबुक पे, अभी मेरा सिर्फ फेसबुक कनेक्ट है इसलिए यहाँ पे फेसबुक आ रहा है, जब मेरा इंस्टाग्राम कनेक्ट होगा तो इसके नीचे इंस्टाग्राम भी आ जाएगा। अब मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि मैंने ये जो पोस्ट है मेरी, मैंने कहा फ्राइडे वाले दिन मैंने अपलोड करनी है, तो मैं फ्राइडे की डेट सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, और मैं कोई भी यहाँ से फ्राइडे का यहाँ पे टाइम मैं सेलेक्ट कर लूंगा कि फ्राइडे को रात को 8 बजे 8 PM पे ये वाली पोस्ट ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए। अब उसके नीचे मुझे ये बता रहा है कि एक्टिव टाइम का एक इसने सेक्शन दिया हुआ है मेटा ने। अब मेटा बेसिकली हमारी हर जगह पे ना हेल्प करेगा, हमें कुछ कुछ जगह पे चीज़ें गाइड करेगा कि आप इस तरीके से चीज़ें अपनी इंप्रूव कर सकते हो। तो मैं जब एक्टिव टाइम पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि कल के दिन में ये जो टाइम है 2 बजे का, इस टाइम पे मोस्टली ऑडियंस एक्टिव हो सकती है, या फ्राइडे को 2 बजे का जो टाइम है इस टाइम पे मोस्टली ऑडियंस एक्टिव हो सकती है और आपको रीच ज़्यादा आ सकती है। तो आप ये सजेस्टेड जो टाइम ये दे रहा है इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, या आप अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग आपको जिस टाइम पे चाहिए आप उस तरीके से भी चल सकते हो। तो ये बेसिकली हमने इस तरीके से अपनी पोस्ट को फ्राइडे के लिए स्केड्यूल कर दिया। एंड हम नीचे आते हैं तो हमें कह रहा है कि अगर आप इस पोस्ट को जो आप अपलोड करोगे इसको अपनी स्टोरी भी लगाना चाहते हो उसी दिन और उसी टाइम पे, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर लेते हो, और आपकी ये वाली पोस्ट जब पोस्ट अपलोड होगी तो ये ऑटोमेटिकली स्टोरी पे भी अपलोड हो जाएगी। एंड दैट्स इट, आपने यहाँ पे आके इसको स्केड्यूल कर देना है। तो जब मैंने इसको स्केड्यूल किया तो अब देखते हैं कि हुआ क्या है बेसिकली प्लानर वाले सेक्शन में। अब ये हमारा प्लानर ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो अब देखिए प्लानर पे हम हैं अभी वेडनेसडे पे, ठीक है, और फ्राइडे पे उसने ऑटोमेटिकली 8 बजे के टाइम पे वो पोस्ट स्केड्यूल कर दी है कि 8 जैसे ही बजेंगे ये वाली जो मेरी हेलो हाउ आर यू वाली पोस्ट है ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। कहाँ पे? फेसबुक के पेज पे, क्योंकि मैंने फेसबुक का पेज सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ तक अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे क्वेश्चंस करें ताकि आपको चीजें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। थैंक यू। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? आपने क्रिएटा पोस्ट पे आप गए मेटा बिजनेस सूट के अंदर जाके, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कोलैबोरेटर के नीचे। इसके अलावा नहीं है, आपका नया अकाउंट है फिर तो आना चाहिए। आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें काइंडली इनबॉक्स में,
मैं आपको देख के बता दूंगा उसका क्या प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम, ऑल राइट। जी जी वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ मुझे ना समझ नहीं आ रही ब्रदर, आप थोड़ा सा अगर माइक अपना ठीक कीजिएगा। जी जी जी, अब आ रही है, इट्स क्लियर नाउ। हम्म। ठीक है, आप मुझे ये बताएं आपने क्या प्रोडक्ट बेसिकली आप सेल करना चाह रहे थे। मेरा था कार अम्ब्रेला था, तो जो विंड स्क्रीन पे लगती है। विंड स्क्रीन नहीं, तो बिल्कुल उसके छत को कवर कर देता। ठीक विंड है। स्क्रीन भी वो उसके साथ तो एक मतलब एक बाई प्रोडक्ट आ जाता वो। ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें ऐसा होता है ना कि हमने सबसे पहले देखना होता है कि हम अपनी चीज़ किस ऑडियंस को बेचना चाह रहे हैं। हमने हमेशा अपनी ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है कि मेरी जो प्रोडक्ट है उसका कंज्यूमर कौन है बेसिकली। तो अगर मैं बेच रहा हूँ कोई चीज़, तो मैं सही तरीके से बेच भी रहा हूँ या नहीं, या मैं अगले बंदे तक अपनी अटेंशन उसकी उसकी जो अटेंशन है वो मैं ग्रैब कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो सऊदी की अगर बात करें, गल्फ कंट्रीज़ की अगर बात करें, दुबई में तो एक एक्सेप्शनल केस है कि वहाँ पे एक्सपैट्स बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनेशनल लोग बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम इंग्लिश में काम कर सकते हैं। बट अगर सऊदी की बात करें तो सऊदी में बेसिकली यहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि आपको अरेबिक में कम्युनिकेट करना पड़ता है। आपने जो भी, अगर आप ई कॉमर्स पे काम कर रहे हो तो आपको अपने एड्स अरेबिक में ही बनाने पड़ेंगे। या आप टेस्टिंग कर सकते हो, बिकॉज एक्सपर्ट सऊदी में भी रहते हैं जो लोग इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं, अरेबिक जिनको नहीं आती। तो आप अपने कैंपेन को दो तरीके से दो वेज में स्ट्रक्चर कर सकते हो। फर्स्ट वे ये होता है कि आप अपने एड सेट के अंदर आप बेसिकली दो एड सेट बनाते हो, और उन दोनों एड सेट्स के अंदर जो आप अपने एड्स बनाते हो उस एड में आप एक ऐड बनाओगे इंग्लिश में और एक ऐड आप बनाओगे अरबी में, एक ही प्रोडक्ट का। और आप एक ही कैंपेन के अंदर दोनों चीज़ों को चला दोगे। और आपको उस चीज़ से आइडिया होगा, टेस्टिंग बेसिकली इसको कहते हैं, फेज जीरो में हम उस चीज़ का आइडिया लगाते हैं कि मेरा जो इंग्लिश वाला ऐड है एक ही प्रोडक्ट का, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, और जो मेरा अरेबिक वाला ऐड है सेम प्रोडक्ट का, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है बेसिकली दो डिफरेंट तरीकों से, इवन आपको तीन चार पांच पांच डिफरेंट तरीकों से। एज अ डिजिटल मार्केटर यही आपकी स्ट्रैटेजीज होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को किन दो तीन चार वेज के थ्रू अपनी ऑडियंस तक पहुंचा रहे हो, और उन दो तीन चार वेज में से आपने एक विनिंग वे फाइंड आउट करना होता है। अगर आप देखें काम ही एक एरिया पे कर रहे हो तो आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना, आप फिर आप बहुत लिमिटेड एरिया पे काम कर रहे होते हो। जैसे आप सिर्फ अगर इंग्लिश में आपने ऐड बनाया हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो अरेबिक लोग हैं वो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या नहीं है। इसी तरह अगर आपने सिर्फ अरेबिक में बनाया हुआ है, तो जिनको अरेबिक आती है इंग्लिश नहीं आती, तो वो किस तरह उस चीज़ को कवर अप करेंगे। वो उनको तो वो ऐड अगर उनके सामने आएगा तो वो तो बस देखेंगे और स्क्रॉल डाउन कर देंगे। ठीक है। तो आपने बेसिकली, हम ये चीज़ें सारी सीखेंगे जब हम मार्केटिंग पे जाएंगे। मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, कैंपेन स्ट्रक्चर बताऊंगा, टेस्टिंग किस तरह करनी है हमने, ई कॉमर्स पे किस तरह करनी है हमने, सर्विस बेस पे किस तरह करनी है। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपने बेसिकली टेस्टिंग किस तरह करनी है, आपने टेस्टिंग करने के बाद जब आपने एक विनिंग अपना स्ट्रक्चर निकाल लिया है कैंपेन का, आपने उसको स्केल किस तरह करना है। तो दो चीज़ें होती हैं, टेस्टिंग एंड स्केलिंग। पहले हम टेस्टिंग करते हैं, अपनी ऑडियंस को टेस्ट करते हैं, जब हमें कंफर्मेशन आती है फिर हम उसके बाद स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग का ये मतलब होता है कि मुझे पता है कि मेरा अरेबिक वाला जो ऐड है, लेट सपोज उस पे मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है,
तो मैं अरेबिक वाले ऐड को चलने दूंगा और जो मैंने इंग्लिश वाला बनाया था उसको मैं स्टॉप कर दूंगा, और उसके बाद मैं अरेबिक वाले पे बजट इंक्रीज करके उसको स्केल कर लूँगा। क्लियर? लेकिन सर इसमें एक और है ना, जी जी। अगर इसमें अगर आप अपने प्रोडक्ट की सीओडी कर रहे हो या इस तरह की कुछ हुआ है ना, तो फिर कस्टमर के साथ कम्युनिकेट भी करना होता है। तो इसका एक मसला सर ये है कि इधर गल्फ है, तो फिर इसके वे भी आपको उस हिसाब से मिलेगा जो आपको जो है ना उस हिसाब से चार्ज करेगा। लाइक अगर हमें तो इसका अरेबिक आती नहीं है, लाइक तो उसका सीओडी करना है, तो फिर हमने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट भी करना है ऑर्डर डिलीवरी के लिए। इसका कुछ क्या प्रोसेस होगा? अच्छा देखिए, ड्रॉप शिपिंग सॉरी जो ई कॉमर्स है ना, उसके बेसिकली 3 मॉडल्स होते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आपको बेटर आइडिया होगा। पहला ड्रॉप शिपिंग, फिर वाइट लेबल, फिर प्राइवेट लेबल, ऐसे ही है। तो आप अभी किस बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं ई कॉमर्स के? वाइट लेबल कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं? तो हम लोग पहले तो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह जो है ना कि वाइड लेवल का इरादा है ठीक है। इंशाल्लाह। अब जब ड्रॉप शिपिंग आप कर रहे हैं तो कस्टमर कम्युनिकेशन आपने नहीं करना, उसमें जो ड्रॉप शिपर होता है वही करता है, जो डिलीवरीज कर रहा होता है। अगर आप करना चाहते हैं तो जी फिर जी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए अरेबिक बेसिकली। अगर आप चाहते हैं कि हम कस्टमर सर्विस भी दें, हम अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट रहें, जी जी बिल्कुल। ठीक है, फिर आपको अरेबिक आनी चाहिए। लेकिन ड्रॉप शिपर बेसिकली वो कनेक्ट जो जितनी भी कन्वर्सेशन होती है कस्टमर के साथ, वो ड्रॉप शिपर कर लेता है। जी जी सही है, वो तो बस ऐसे ही होता है। ठीक है। तो आप स्टार्ट हम ऐसे ही करते हैं, हम ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर हम मूव करते हैं वाइट लेवल पे, फिर हम मूव करते हैं प्राइवेट लेवल पे। ये बेसिकली आपका जो बिल्कुल रोड मैप है वो इस तरह होता है ई कॉमर्स में। बिल्कुल सही। थैंक यू सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको कंटेंट प्लानिंग बेसिकली समझ आ गई कि हम अपने कंटेंट को, अगर हमने एक पोस्ट डिज़ाइन की है, पोस्ट बनाई है, उसको हमने अगर स्केड्यूल करना है। प्लानर वाले सेक्शन का बेसिकली मकसद क्या है मेटा के अंदर, कि हम प्लान योर मार्केटिंग कैलेंडर बाय क्रिएटिंग, स्केड्यूलिंग एंड मैनेजिंग योर कंटेंट। क्या आप बनाते हो, सबसे पहले क्रिएट करते हो, आप उसको स्केड्यूल करते हो, और आप उसको मैनेज कर लेते हो। 3 चीज़ें हमें ये मेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो प्लानर वाला सेक्शन हमारा इसलिए यूज़ होता है। और उसके बाद जब हम जाते हैं कंटेंट वाले सेक्शन में, तो कंटेंट वाला जो भी सेक्शन होता है वहाँ पे हमारी जितनी भी पोस्ट होती हैं, जैसे ये मेरी एक पोस्ट है, तो जितनी भी मेरी पोस्ट होंगी वो यहाँ पे मुझे कंटेंट वाले सेक्शन में नजर आएंगी। सो इट्स सिंपल। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का मैंने ओवरव्यू दिया है बेसिकली, कि हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, हम किस किस वेज में काम करेंगे, और हम चीज़ों को किस तरह लेके चलेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे सोशल मीडिया मैनेजमेंट से, हम मूव करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों चीज़ें डिफरेंस हैं दोनों चीज़ों में। कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग कर रहे होते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग में हम ऑल एरियाज पे मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है, हम ये भी देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जब हम कर रहे हैं, उसमें हमने सबसे पहला स्टेप सोशल मीडिया मैनेजमेंट देखा, और फिर सोशल मीडिया पे मार्केटिंग किस तरह की जाती है वो मैंने आपको बताया। हम मेटा मेटा की अगर बात करें तो हम एड्स मैनेजर के सेक्शन को सीखेंगे कंप्लीट। हम डिफरेंट एड स्ट्रेटजीज को टेस्ट करेंगे, हम एड स्ट्रेटजीज को देखेंगे कि एड्स होते क्या है, कैंपेन क्या होती है, कैंपेन के कितने लेवल्स होते हैं, कैंपेन को स्ट्रक्चर किस तरह किया जाता है, एड सेट्स क्या होते हैं, एड्स क्या होते हैं, और एड सेट्स, मल्टीपल एड सेट्स किस तरह हम अपने अपने कैंपेन में स्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसका मकसद क्या होता है बेसिकली, टेस्टिंग क्या होती है, स्केलिंग क्या होती है, ऐड अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पिक्सेल क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम ऐड मैनेजर के सेक्शन में देखेंगे जब हम ऐड मैनेजर को सीखेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम जब सोशल मीडिया पे मेटा मेटा की बात कर रहा हूँ मैं, फेसबुक इंस्टाग्राम देख लेंगे, फिर हम मूव करेंगे टिकटॉक पे। टिकटॉक पे जाने के बाद जब हम जाएंगे गूगल पे, गूगल में अब जब हम गूगल सीखेंगे तो उसमें हम देखेंगे गूगल के अंदर गूगल प्लस यूट्यूब 2 चीज़ें आती हैं। तो यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आपके सामने ऐड आ गया। अब वो ऐड आया किस तरीके से, उसके पीछे बैक एंड पे क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या वर्किंग होती है, बनाया किस तरह जाता है, उस चीज़ों को हम देखेंगे। गूगल पे आपके सामने वेबसाइट्स आ रही हैं, तो वेबसाइट बेसिकली आपने कोई कीवर्ड गूगल पे सर्च किया, और जैसे मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च किया, कार एसेसरीज। ठीक है। तो मेरे सामने सबसे पहले ये देखें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आए सबसे पहले। अब ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स मुझे क्यों शो हो रहे हैं यहाँ पे, उसके नीचे मैं आता हूँ तो मुझे वेबसाइट्स की लिस्ट जो शो हो रही है। तो ऐसा क्यों है कि जो अमेजोन की वेबसाइट है, या अमासी अमासी सऊदी अरेबिया .com की वेबसाइट है, नून की वेबसाइट है,
इसी तरह ये सारी वेबसाइट्स हैं, ये मुझे इस तरीके से क्यों शो हो रही हैं कि नून वाली यहाँ पे इस जगह पे लाइक कर रही है, ये थर्ड नंबर पे आ रही है, ये फोर्थ नंबर पे आ रही है। फिर जब नीचे मैं जाता हूँ बॉटम पे, तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट पेजेस हैं। तो 10th पेज पे जब मैं जाता हूँ तो 10th पेज पे भी ये वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं। तो ऐसा क्यों है कि वो वेबसाइट मुझे फर्स्ट पे शो हो रही है, ये वाली मुझे 10th पेज पे शो हो रही है, ये फर्स्ट पे क्यों नहीं आ रही? इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली क्या कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ का आपने नेम सुना होगा। ये बेसिकली एसईओ का कॉन्सेप्ट है। तो गूगल के अंदर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। सोशल मीडिया पे वर्क करने का एक अपना वे है, गूगल पे वर्क करने का एक अपना वे है। हम इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह इस कोर्स में कवर अप करेंगे। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ कोर्स, इट्स अ डिस्कशन, इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी की, जिसमें हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। और एट दी एंड हम इस स्टेज पे होंगे कि हम कोई आइडिया के साथ एक चीज़ को, हम एक किसी बिजनेस को किसी प्लान के थ्रू हम स्टार्ट कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो, बेसिक ओवरव्यू मैंने दिया है। तो यू कैन आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव एनी। ठीक है, आई थिंक आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं अभी तक की। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट सेशन में बाकी चीज़ें इंशाल्लाह फर्दर मूव करेंगे। अरे भाई जी जी। एक क्वेश्चन मुझे पूछना था जी जी। कि मतलब क्योंकि बेस्ड इन सऊदीया, मैंने ये पहले भी शायद आपसे पूछा था, मैं फर्स्ट सेशन मिस कर गया था। तो क्या हम अपनी जॉब के साथ ये चीजें कर सकते हैं यहाँ पे रहते हुए? मतलब आपको पता है ना यहाँ पे लीगैलिटी और उसके जो इश्यूज हैं,